सी कैटेगरी में खेलती थी, अब ये बी कैटेगरी में आए हैं। तो आने वाले समय में ये लड़के और अच्छा खेलेंगे और हम उम्मीद भी रखते हैं इस टूर्नामेंट में कम से कम हमारे 2 या 3 लड़के इंडिया कैंप में भी जाएंगे और इंडिया की तरफ से भी खेलेंगे। तो ये सब हमारा योगदान जो भी है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन एवरी रिस्पेक्ट। एंड आगे टीम खेलती है, पीछे टीम को सपोर्ट करने वाले 21 दिन का कैंप चाहिए, उससे ये बहुत ही फर्क पड़ता है। तो हम सब लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि जो हमारी 5-6 साल से जो रिकॉर्ड था हॉकी का वो बहुत ही खराब चल रहा था, अब इन लड़कों ने बहुत ही इम्प्रूव किया है और दिन रात इन्होंने यहाँ पे मेहनत की है। 21 दिन का कैंप लगा था, हमारे कोचिज ने जगजीत सिंह और मैडम अंजलि ने टेक्निक से और लड़कों ने आगे जाके बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे सबका नाम रोशन किया। बच्चों को सम्मानित करेंगे ताकि आने वाले समय में ये और अच्छा खेले और अपनी परफॉर्मेंस और ऊपर लेके जाएं। थैंक यू। हमारे कोच और मैनेजर जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है लड़कों के साथ। बच्चे जो हैं मैं समझता हूँ आज जम्मू के हॉकी के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि पिछले 25 साल का रिकॉर्ड बच्चों ने इस पर तोड़ा है। जो नई टीम यहाँ बनी है जिसमें सिलेक्टर नए थे, जिसमें कोचेस नए थे, बड़े फ्री एंड फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो इनकी सिलेक्शन की गई। 2-3 दिन यहाँ पहले सिलेक्शन के लिए सब जूनियर्स के लिए 97 बच्चों ने पहले पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 30 बच्चे कैंप में लगातार आए और जिसमें फाइनल सिलेक्शन 18 बच्चों की टीम बना के जो पहली बार मैं समझता हूँ फ्री एंड फेयर सिलेक्शन जो हुई, और जहाँ मैं इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, वहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल की हमारी सेक्रेटरी नुसरत गुल जी, हमारे जगजीत सिंह जी कोच, अंजलि जी, मिस अंजलि जी खेलो इंडिया की कोच, तजिंदर सिंह जी हॉकी सेक्रेटरी J&K से, और हमारी चीफ स्पोर्ट्स अफसर नुसरत गुल जी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, और चीफ स्पोर्ट्स अफसर अनीसा नबी जी JKS। इन सब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि अगर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की तरफ से इनको कोऑपरेट ना किया गया होता तो आज भी वही रिजल्ट आते जो आज से 20-25 साल पहले आते थे। आज पहली बार हुआ कि इन्होंने 2 मैच वहां नेशनल में जाके खेले, 2 के दोनों मैच जीते, एक जो पांडिचेरी से 1-0 से और राजस्थान से 4-0 से जीत गए। और दूसरी बड़ी मुबारक इनको, ये पूल सी से पूल बी में गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और इस बार कई बार हमें फोन आए, भाई सर वहाँ सिलेक्शन हो रही है, आपकी जान पहचान है, हमारी वहाँ पर सिलेक्शन के लिए बच्चे की सिफारिश कीजिए। हमने कहा इस बार वो टाइम निकल गया जब फोन पे सिलेक्शन होती थी, किसी सियासी दबाव के तहत सिलेक्शन होती थी। आज गेम के तहत ही सिलेक्शन होगी, जिस बच्चे की गेम अच्छी होगी उसी बच्चे की सिलेक्शन होगी। और मैं समझता हूँ ये साबित हो गया कि अगर सिलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जो स्पोर्ट्स बॉडीज जहाँ होती हैं अगर वो फ्री एंड फेयर सिलेक्शन करें तो ऐसे रिजल्ट आते हैं जो पहले हमें 20-25 साल में देखने को नहीं आए। जब भी हम सुनते थे जम्मू से 20 ऑल इंडिया लेवल में 20 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, इनका नंबर कितना होता था 19वां या 20वां। इस बार अपने ग्रेड से आगे जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं सबको जब बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो बच्चों से ज्यादा सिलेक्टर्स को और स्पोर्ट्स काउंसिल को, और उसके अबव ऑल हमारे राजीव शर्मा जी जो स्पोर्ट्स मेंबर हैं, जो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस हॉकी को प्रमोट करने के लिए। J&K में जहां सरकार इनको बच्चों को फाइनेंशियल मदद करती है, वहां अपने पॉकेट से भी बच्चों को अपनी मदद कर देते हैं। और पहली बार हुआ, पहले बच्चों को हमेशा कंप्लेंट रहती थी भाई स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से हमें पर डे 200 मिला या 500 मिला, हमें 200 दिया जाता है। इस बार डिसाइड किया गया जितने बेनिफिशियरी हैं, जितने प्लेयर हैं, सबके डायरेक्ट उनके अकाउंट में जितना भी पैसा आएगा
और पहले हम ये भी सुनते थे, बच्चे के कंप्लेंट करते थे कि कभी नीचे फर्श पे बैठ के गए, कभी नीचे वॉशरूम के पास बैठ के गए। इस बार 3 टायर एसी की सबको रेजोल्यूशन दी गई। मैं समझता डिग्निफाइड तरीके से टीम भेजी गई और बच्चों ने भी एक्सेल करके वहां पाया। जम्मू वालों को सिर्फ फख्र से ऊंचा हुआ हकीम है कि पीछे 25 साल का रिकॉर्ड इन बच्चों ने तोड़ा। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। हमारे बीच मिश्रा साहब अभी आप पहुंचे हैं, जो रमनदीप सिंह, सैदीउल्लाह, प्रभवीर सिंह बाली, कैप्टन ऑफ द टीम, वरुणप्रीत सिंह, हरमनदीप सिंह, जसजोत सिंह, प्लेयर ऑफ द मैच, वेल डन, गुड। वीर प्रताप सिंह सिद्धू, मोहम्मद अल्तमश भांडे, शिवम मेहरा, वंशदीप सिंह, राहुल कैप्टन ऑफ द टीम, गुरकीरत सिंह, दक्ष शर्मा, रईस अहमद। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे जेके यूटी के लिए कि सब जूनियर ये जो हमारी क्लास है इसमें बच्चों ने चैंपियनशिप ट्रॉफी लाई है इस बार। और ये नतीजा है हमारे जो कोचेज़ हैं, बेसिकली हमारे कोचेज़ जो हैं दे आर अनसंग हीरोज़। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है रात दिन, और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसके साथ ही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2022 ऑनरेबल एलजी साहब ने जो लाई है, इस पॉलिसी के तहत जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनके लिए 25 नॉन गस्टेड और 5 गस्टेड जो पोस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो रिज़र्व की गई हैं SO12 के तहत। और बहुत ही जल्दी उसका फाइनलाइजेशन हो जाएगा और एनी टाइम इट कैन बी अनाउंस्ड, और हर साल का ये होगा, एक साल नहीं। इसके अलावा जो हमारे कोचेज़ हैं उनके लिए भी इस पॉलिसी में, स्पोर्ट्स पॉलिसी में अवार्ड्स रखे गए हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। तो कोचेज़ को पहले इतना वो नहीं दिया जाता था, अब वो मान सम्मान जो है जिसके वो असल हकदार हैं वो कोचेज़ को भी हम दे रहे हैं। और मैं एक बार फिर स्पोर्ट्स काउंसिल को, यहाँ पे आए सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को, देवेंद्र जी को स्पेशली, और एसोसिएशन के सभी जितने मेंबर्स हैं उनको मैं मुबारक देता हूँ। और सभी जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको, और स्पेशली हमारे जो मीडिया फर्टेनिटी के जो भाई हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। सर, जब ग्राउंड में खेलता है तो उसके पीछे कोच की मेहनत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको कहा कि कोच की सबसे बड़ी मेहनत है, और पहले कोचेज़ को इतना तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अभी हमारे जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें कोचेज़ के लिए 5 अवार्ड्स रखे गए हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, जो हर साल एक एनुअल फीचर होगा, इनको दिए जाएंगे। और सर एक सवाल रहेगा, जिस तरह से बिल्कुल पारदर्शिता से जो सिलेक्शन हुई है, इसी का नतीजा है कि C से B ग्रेड में आए हैं। आपको लगता है कि बहुत सारी सिफारिशें आती हैं, हमारे बच्चों को सिलेक्ट कर दिया है पॉलिटिकल और दूसरा अफसरशाही के तौर पर, क्या इस बार जो है बिल्कुल पारदर्शिता रही? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उनको ये एज़ पर जो प्रोटोकॉल, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी गाइडलाइंस हैं, उनके तहत सिलेक्शंस करने का उनको होता है। और ट्रायल्स में जो होता है पूर्ण पारदर्शिता रखी जाती है, उसमें हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। हर एक चीज़ को राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और आपको ऐसी कोई भी कंप्लेंट ना मेरे ख्याल इस साल आई है और आगे फ्यूचर में नहीं आएगी।
तो स्पोर्ट पॉलिसी जो है लागू की गई जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से देखा गया है कि स्पोर्ट पॉलिसी नहीं है। नहीं, स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की गई है, उसी का नतीजा है कि आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जगह जगह पे हमारे स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स देखें, कुछ देखें। और सबसे बड़ी बात है, हमारी सरकार ने इस वक्त हर पंचायत में, हमारे 4271 जो पंचायतें हैं, सभी पंचायत में एक एक प्ले ग्राउंड जो बनाया गया है। और पंचायत लेवल में, ग्रास रूट लेवल से जब हम प्लेयर्स को, टैलेंट को तैयार करेंगे, तभी हमें यूटी लेवल पे अच्छे प्लेयर मिलेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। कीपर, कोच ऑफ द टीम सर्वर सावर, मैनेजर ऑफ द टीम